नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जंतर मंतर पर सीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 5 घंटे प्रदर्शन किया। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से शाम 5 बजे तक इस्तीफे की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर देश भर में आंदोलन तेज किया जाएगा। अभिजीत अमेरिका सीधे प्रदर्शन स्थल पहुंचे थे और संविधान के प्रति साथ विरोध दर्ज करवाया। फिलहाल प्रदर्शन समाप्त हो गया है, लेकिन सीजेपी ने अगले शनिवार फिर जंतर मंतर पर लौटने का ऐलान कर दिया। 3 दिन की देरी से आया मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा और गोवा तक पहुंच चुका है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है, जबकि केरल के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया। स्कूल बंद कर दिए गए हैं और ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जल्द ही मानसून पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचेगा, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसकी रफ्तार कुछ धीमी पड़ सकती है। कुछ मिलाकर देश के बड़े हिस्से को अब गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर वैष्णो देवी जा रही स्पेशल ट्रेन का एक स्लीपर कोच अचानक दूसरे डिब्बे से अलग हो गया। हादसे के समय ट्रेन स्टेशन से निकल ही रही थी, इसलिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। धमाके जैसी आवाज सुनकर यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और लोग तुरंत बाहर निकल आए। ट्रेन में करीब 1200 यात्री सवार थे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यदि यही घटना हाई स्पीड के दौरान होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल मामले की जाँच शुरू कर दी है। विदेश से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों की मुश्किलें बढ़ी है। राजस्थान में विदेश से एमबीबीएस करके लौटे करीब 1000 डॉक्टर स्थायी रजिस्ट्रेशन के इंतजार में हैं। रजिस्ट्रेशन न मिलने की वजह से वे न सरकारी नौकरी कर पा रहे हैं और न ही निजी प्रैक्टिस शुरू कर पा रहे हैं। राजस्थान मेडिकल काउंसिल का कहना है कि एनएमसी की नई गाइडलाइन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जब तक नियमों पर स्पष्टता नहीं आती, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी। इससे हजारों छात्रों का भविष्य फिलहाल अधर में लटक गया है। मध्य प्रदेश के गुना में एक 19 वर्षीय नीट छात्रा रेलवे ओवरब्रिज से कूद गई और गंभीर हालत रूप से घायल हो गई। सबसे हैरानी की बात यह रही कि वह करीब 30 मिनट तक ट्रैक पर तड़पती रही, लेकिन आसपास मौजूद लोग और कर्मचारी मदद के लिए आगे नहीं आए। आखिरकार एक बुजुर्ग ने उसे देखा और सहायता की कोशिश की। छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना ने समाज और संवेदनशील और आपात स्थिति में लोगों की जिम्मेदारी पर निर्भर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को हुई परेशानी के मामले में बिजली विभाग पर 7.18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि रिचार्ज के बाद भी कई घरों में घंटों और कई जगह दिनों तक बिजली बहाल नहीं की गई है। मार्च और अप्रैल में लाखों उपभोक्ता इस समस्या से प्रभावित हुए थे। आयोग ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की। यह फैसला स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा। योगी का जन्मदिन देश विदेश में मनाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन उनके समर्थकों ने देश और विदेश में धूमधाम से मनाया। फ्रांस के पेरिस में एफिल टावर के सामने बुलडोजर के आकार का केक काटा गया, जबकि अयोध्या के योगी मंदिर में विशेष पूजा और आरती का आयोजन हुआ। समर्थकों ने उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। जन्मदिन के आयोजन में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और समर्थकों के उत्साह को दिखाया। संभल में मस्जिद पर चला बुलडोजर। संभल में सरकारी जमीन पर बने होने के आरोप में 2 मंजिला इमारत मस्जिद को प्रशासन ने बुलडोजर ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। मस्जिद ढहाने से पहले लोगों ने नमाज अदा की और फिर प्रशासन ने कार्रवाई पूरी की। मामले को लेकर क्षेत्र में प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। रामभद्राचार्य का बड़ा राजनीतिक बयान। लखनऊ में चल रही श्री राम कथा के दौरान जगतगुरु रामभद्राचार्य ने ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रीय राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऑपरेशन 2 दिन और चलता तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा बन सकता था। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2029 में भी केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। कथा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए और रामभद्राचार्य से आशीर्वाद लिया। उनके बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। भारतीय क्रिकेट में नया इतिहास बनाते हुए 15 साल 71 दिन की वैभव सूर्यवंशी राष्ट्रीय टीम में चुने जाने के बाद सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें आयरलैंड इंग्लैंड सीरीज और एशियन गेम्स के लिए टीम में शामिल किया गया है। वहीं श्रेयस अय्यर को T20 टीम की कप्तानी सौंपी गई और तिलक वर्मा उप कप्तान बनाए गए। वैभव का चयन भारतीय क्रिकेट के लिए एक नई उम्मीद माना जा रहा और अब सबकी नजर उनके प्रदर्शन पर रहेगी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।